सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हुई चर्चा के अनुसार आज हम अभ्यास क्रमांक 4 और 5 का अभ्यास करेंगे, जिनमें हम उन प्रश्नों के माध्यम से अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इस प्रश्न क्रमांक 4 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी अपनी नोटबुक में इसके उत्तर लिखते जाएंगे और कक्षा समाप्ति के पश्चात मेल एड्रेस पर मेल करेंगे। ठीक है। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि संधिं या विच्छेदम कुरु। अर्थात हमें इन प्रश्न में दो चीजें करनी है। एक तो हमें या तो हमें संधि विच्छेद करनी होगी या फिर उसे संधि करना होगा, जोड़ना होगा। तो जिस तरह के यहाँ पर प्रश्न होंगे उसके उत्तर में हम अपना उत्तर लिखते चलेंगे। बेटा क्योंकि ये रिटर्न वर्क है, ये क्लास जो है क्लास वर्क हमें करना है, लिखते हुए आप मुझे दिखने चाहिए, इसलिए गुंजन की तरह सभी वीडियो ऑन कीजिए। लव्य, सोनी, सक्षम, मैम मेरे पास वेबकैम नहीं है। हाँ किसी एक का ऐसा हो सकता है, ये यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। शौर्य बेटा, शौर्य, अतुल, जैन, ये प्रश्न समझ में आ रहा है बेटा शौर्य? मैम मैं उत्तर बताऊं क्या? उत्तर नहीं बताना है, यही तो उत्तर से आने का फायदा है ना, कि क्या हुआ पता ही नहीं है। उत्तर बताना नहीं है सर, लिखना है उत्तर आपको अपनी नोटबुक पर और फिर उसे उसका पीडीएफ बनाकर मेल आईडी पर सेंड करना है। ऋषिका, लक्ष्य, सूर, बेटा कहना पड़ेगा। दीप, विशेष, भूमिका, मोक्ष, पहल, महक, कुशल, रौनक, जीनल, रिधिमा, मधुर, ये सब क्या है? बेटा आइए। प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं संधि विच्छेदं कुरु। तो अद्य धन अपि, इसका क्या होगा यहाँ हमें लिखना होगा। ठीक है। इस यहाँ पर दूसरा शब्द दिया गया है स्मरणार्थम। तो स्मरणार्थम को अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो किस के अंतर में यह विच्छेद होगा, इन शब्दों को हमें यहाँ इन दो स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर हमें लिखना होगा। इति धन अस्मिन, इसका जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, इसे लिखना होगा। ऐसे ही एतेस्वेव, ऐसा जो लिखा हुआ है उसको भी हमें इसका विच्छेद करना होगा। अंतिम प्रश्न है इसी के सापेक्ष में, सहसा धन एव। सहसा धन एव को अगर हम संधि करेंगे, जोड़ेंगे इन शब्दों को, तो उसका क्या उत्तर मिलेगा हमें, इसे हमें लिखना है। अगर ये हो गया हो आपका, और ध्यान में ये भी रखना है कि जैसा आपका होते जाएगा तो आपको अगला प्रश्न भी करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। शैली, आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ बेटा।
शौर्य का हुआ है, शैली आप भी कीजिए। ऋषिका, शूर, पुलकित, पुलकित कहाँ हो आप? आप हमें वीडियो पर लिखते हुए दिखने चाहिए बेटा। अगर आपका प्रश्न क्रमांक 4 हो गया हो तो हम आगे आए। नो मैम, नहीं हुआ है। अच्छा कीजिए बेटा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप प्रश्न, क्योंकि कुछ वर्ड है, सोचने का काम आपका चलते ही रहेगा, लेकिन इससे पहले लिख लीजिए कितने वर्ड हैं। 15 ही वर्ड है बेटा। 15 वर्ड अभी अब तक आपने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। किसका हो गया है? मैम मेरा हो गया है। जी गुड, उत्तम वत्स। मधुर, आप क्लास में हैं बेटा? मधुर, महक, जिनन, मोक्ष, याद रखिएगा आपकी उपस्थिति तब गिनी जाएगी जब आपका पीडीएफ हमारे पास आएगा। कक्षा प्रारंभ करने के पश्चात उसे छोड़कर चले जाना, इससे आपकी उपस्थिति की गणना नहीं की जाएगी। चैतन्य, अब आपको समझ में आया कि आप क्या करना है? चलिए मैम हो गया। अब अगला, हाँ अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है, मंजू साथ ही साथ करते चलेंगे बेटा। वीडियो ऑन कीजिए। गुंजन, चैतन्य, महक, रिधिमा, पहल ऑफ क्यों किया? सक्षम, लावण्य ने प्रारंभ किया, ठीक है। शैली, शौर्य, केशव, प्रश्न क्रमांक जब आप 5 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मंजुषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थान नानि कुर्यात्, अर्थात इन जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें इन शब्दों को हमें लिखना है, वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसको करने के तरीके में मैंने आपको, आप साथ ही साथ लिखते चलेंगे बेटा और सुनते भी रहिए। इसका उत्तर लिखने का हमें तरीका है जो हमें हमेशा काम में आएगा, वो ये है कि सबसे पहले ये जो बॉक्स में दिया रहता है उन शब्दों को हमें हिंदी अर्थ लिखना चाहिए, तो जल्दी होता है। फिर क्या, जैसे रचयंती, रचयंती थी बनाते हैं, तो अगर आपको भूल जाओगे ऐसा लगता है या बहुत सारे प्रश्न एक साथ आ रहे हैं तो आप इसे पेंसिल से भी वहीं पर लिख सकते हैं। रचयंती थी बनाते हैं, गृहीत्वा इति लेकर, सहसा इति अचानक, जिज्ञासा इति जानने की इच्छा, सह इति साथ, सह इति साथ। तो इस तरह से प्रश्न में जो बॉक्स दिए गए हैं उन शब्दों के हिंदी अर्थ हमने जान लिया। अब इन क ख ग घ अंगा में हमें उस का हिंदी अनुवाद तो याद रखना ही है, साथ ही साथ ये जो प्रश्न दिए गए हैं ना उसका हिंदी अनुवाद करते चलेंगे, तो जो शब्द यहाँ दिया रहेगा उसका हम यहाँ पर उसको उचित रूप से पूर्ति कर पाएंगे। क्या लिखा है अगला? लिखा है छात्रा पुस्तकानि रिक्त स्थानम विद्यालय गच्छन्ति, अर्थात छात्र पुस्तक खाली स्थान विद्यालय जाते हैं। तो बना के जाते हैं, लेकर जाते हैं, अचानक जाते हैं, जानने से जाते हैं कि साथ में जाते हैं।
तो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप सबको लिखते हुए भी चलना है और सभी वीडियो ऑन करेंगे। अगला इसमें दिया गया है ख, मालाकाराः पुष्पैः माला। तो मालाकाराः अर्थात माला बनाने वाला पुष्प की माला को क्या करता है? रचयन्ति, बना। रचयन्ति। चैतन्य यस मैम। लिखना है बेटा, हाँ यस मैम, लिखना है। बोलना नहीं है। ये तो मैं आपको कुछ क्लू दे रही हूँ, लिखना है और उसे बोल समझना है अपने आप में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर किस तरह से परीक्षा में सरल ढंग से हम उसके अर्थ को और सही ढंग से विश्वासपूर्ण उसके उत्तर को लिख पाएंगे, ताकि हमें खुद को यकीन रहे जो हम काम कर रहे हैं गलत नहीं और जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो आप लिख लीजिएगा। मम मनसि एका रिक्त स्थानम वर्तते। मम इति मेरा, मनसि मन का, एका एक खाली स्थान, वर्तते होता है। मेरे मन में एक बनाते हैं, लेकर जाते हैं, लेते हैं या अचानक जाने की इच्छा, साथ क्या होता है उसे यहाँ लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक घ, रमेशः मित्रैः रिक्त स्थानं विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्र के बनाते हैं, लेकर अचानक जिज्ञासा साथ विद्यालय जाता है। इसी प्रकार से अगला होगा अंग। अंग में क्या है? रिक्त स्थान, बालिका तत्र अहसत। तो अगर हम इस रिक्त स्थान को छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा? बालिका तत्र अहसत। तो अहसत इति भूतकाल, भूतकाल का हो गया। तो हंस रही थी, तो कौन हंस रही थी? तो बालिका। कहाँ? तत्र, तत्र इति वहां। तो वहां बालिका हंस रही थी। कैसे? बनाकर, लेकर अचानक जिज्ञासा वह साथ। तो बालिका वहां हंस रही थी। तो इन पांचों में से क्या आएगा ये आपको पता चल ही गया होगा, आपको समझने में आसानी हो गई होगी। तो इस तरह से हम अपने उत्तर को लिखेंगे। अब जिनका हो गया है प्रश्न क्रमांक 4 और 5, तो वो पीडीएफ बनाकर अभी मेल कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो देख सकते हैं। और इनमें आप में से कोई ऐसे हैं क्या कि प्रश्न क्रमांक 4 जिनका नहीं हुआ हो, उनको और देखने की इच्छा हो रही प्रश्न? अगर ऐसा है तो यस मैम, मेरा रेडी है मन में, फोर्थ वाला। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न, पहले आप प्रश्न क्रमांक 5 कर लीजिए बेटा। ठीक है जी। यहाँ पर समय का भी आ गया है कि समय समाप्ति की ओर इंगित हो रहा है, तो इसलिए अभी प्रश्न क्रमांक 5 सबका हो गया जी। यस मैम, हो गया है। ठीक है बेटा। तो और कोई जिनका बचा हुआ है? नहीं है मैम। हाँ जी, आपकी मेल आईडी मैम एक बार संस्कृत यस ग्रुप में भेज मैम, देना मैम। क्या बोले बेटा? बोलिए। आपकी मेल आईडी मैम एक बार संस्कृत ग्रुप में भेज देना मैम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैंने बताया था आपको, फिर से लिख लीजिए। सब स्मॉल लेटर में रहेगा और मैं भेज भी दूंगी। मैम आपने जो ईमेल आईडी है उसमें मैम जीमेल के बदले जीमेल पे लिख दिया है। देखिए मैंने नहीं लिखा है, ये लक्ष्य ने लिखा है। वो यस मैम, अच्छा हाँ, यस यस। लिख रही हूँ, आप देख यस लीजिए। मैम मैंने लिखा है। मैम मैं ग्रुप में भेज दी हूँ आपकी मेल आईडी। हाँ
ठीक है बेटा, यहाँ से भी मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, तो आपको प्रश्न क्रमांक और देखना है। चैतन्य ने बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ केशव ने भी सही लिखा है, गुंजन ने भी लिख लिया, गुंजन का तो उसमें आया है। और मैं प्रश्न का क्रमांक छठा हो सकता है तो करा दीजिए, अथवा मतलब आपकी मर्जी है फिर। क्या कराना तो आपकी मर्जी। क्या करा दीजिए, 6th क्वेश्चन करा दीजिए मैम। 6 नहीं कराएंगे बेटा, 4 और 5 ही, एक दिन में हम दो क्वेश्चन करेंगे। 4 आपका नहीं हुआ था बोल रहे थे, देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद इसके उत्तर लिख दीजिएगा। और मैंने कहा है आप सभी को कि जब आप मेल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, उस पर सब्जेक्ट में आपका नाम लिखेंगे, आपकी कक्षा लिखेंगे, और वो क्या है, तो ये क्या है, रिटर्न वर्क है ना, क्लास रिटर्न वर्क है, तो उसको यही सब्जेक्ट देकर आप मुझे मेल कीजिएगा। मैम 5 वापस दिखाइए ना। ये 4 हो गया। यस मैम। और किसी को देखना है 4? ये प्रश्न क्रमांक 5 है, देखिए। ठीक, तो फिर ठीक है बेटा, कक्षा समाप्त करें अभी आज के। ठीक है मैम। जी बोलिए। धन्यवादं महोदय। धन्यवाद महोदय, पुनर्मिलामः। लेकिन आपको एक काम और करना है, आपको जो वर्क मिला है, क्या मिला है, मैंने अभी आपको वर्क, क्या वर्क दी? प्रश्नोत्तर बिल्कुल सही लिखना और कंप्लीट करके रखना नोटबुक में, अच्छा, नोट्स के साथ। सही, बिल्कुल सही। देरी से जागो और कुछ भी भूल दीजिए। मैंने कहा है श्लोक लर्न करके आइएगा 5। हाँ जी चैतन्य, ठीक। यस मैम, 5 श्लोक लर्न करके आइए मैम। मैम बट मैं कौन से पार्ट से श्लोक याद करके आऊँ? नीति नवनीतानी से कीजिएगा, ठीक है मैम आपकी वॉइस ब्लर है। मैं, हाँ काम मिल रहा है इसलिए। और ब्लर क्या होता है? ठीक, मैम मतलब आपकी आवाज मतलब, हाँ अब क्लियर है। हाँ तो यस मैं कह देती हूँ, ये है कि आपको श्लोक लर्न करके आना है 5, नीति नवनीतानी 5 से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैम मेरे को याद है।